अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हकीम तैयब रफ़ीक अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर। आज मेरा टॉपिक है अपना पेट कम करें बग़ैर किसी दवाई के। तो व्यूअर्स, आपको अंदाज़ा होगा ही कि आजकल पेट यानी तोन बढ़ी हुई लोगों की बहुत बुरी लगती है और ये मर्ज़ बहुत आम हो चुका है। तो इसके कम करने के लिए हम बग़ैर दवा के अगर अपनी डाइट से कोशिश करें तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। तो आपको मैं चंद टिप्स दूंगा, उनकी इफ़ेक्टिवनेस बिल्कुल मैजिकल है। तो उसमें जो सबसे पहली टिप ये है कि हर खाने से पहले गहरे सांस लेने की मशक करें, बल्कि हल्का सा उछल कूद निज़ाम हज़म को हिला जुला लिया करें, ज़रा सा उछल कूद लिया करें। सिर्फ शदीद भूख की हालत में खाना खाना चाहिए। नंबर 3, घर से बाहर खाना खाते हुए पहले सलाद को इस्तेमाल में लाएं ताकि भूख कम हो जाए। नंबर 4, खाना खाते हुए दौरान पानी नहीं पीना चाहिए, इसके बजाय 2 खानों के दरमियान एक खाने के इख्तिताम पर पानी पिएं। मतलब ये कि खाने के दौरान पानी ना पिएं, इसके बजाय 2 खाने जब खाएं तो दरमियान एक खाने के इख्तिताम पर पानी पी लें, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। नंबर 4 ये है कि गोश्त को सब्जियों के साथ मिलाकर पकाया करें, जिसमें गोश्त थोड़ी मिकदार में और सब्ज़ी ज़्यादा मिकदार में हो। इससे वज़न कम करने में बहुत अच्छा असर मिलता है। नंबर 5 ये है कि खाने का शेड्यूल बेहतर बनाने के लिए सादा किस्म की खुराक में थोड़ी सी तब्दीली देकर इसे खूबसूरत शक्ल देकर इस्तेमाल करें। मतलब ये कि ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हल्की ताकतवर जैसे कद्दू, टींडे, तूरियाँ वगैरह इस तरह की सब्जियाँ गोश्त में पकाकर और तेज़ मिर्च मसाला डालकर, गरम मसाला डालकर इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 6 ये है कि हर निवाले को अच्छी तरह कम से कम 20 से 30 मरतबा चबाएँ। इससे भी वज़न नहीं बढ़ता और ग़िज़ा सही डाइजेस्ट होती है। हम वक्त अपने आप को हर वक्त स्मार्ट महसूस करें, इसका भी बहुत असर होता है बॉडी में, और बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म का निज़ाम है वो एक्टिव हो जाता है और चर्बी के बजाय साले खून बनता है और सेहत अच्छी हो जाती है। नंबर 8, घर से बाहर ज़्यादा खाना ना खाया करें। रेस्टोरेंट आपकी ज़रूरत से ज़्यादा खाना प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आपको मजबूरन ज़्यादा खाना पड़ता है। तो इसे एहतियात और एहतराज करना चाहिए। कम हरारों वाले गर्मा गर्म सूप का प्याला पेट भी भर देता है और पेट कम करने में भी मुआविन साबित होता है। तो बेहतर है कि सब्जियों का सूप पिया जाए या गोश्त जो बगैर चर्बी वाला हो और हड्डी वाले गोश्त का सूप पिया जाए, वो ज़्यादा हेल्दी होता है बनिस्बत इसके कि आप हाई फाइबर फूड यूज़ करें। तो नंबर 9 ये है कि जब आप शॉपिंग करने जाएं तो रास्ते में कोई मिठाई की दुकानें हों तो उनसे भी आपको एतराज़ करना चाहिए, यानी मिठाई की दुकानों से कुछ नहीं लेना चाहिए। घर से बाहर जब निकलें तो खाना खा के निकलें। बाहर से जगह से खाने की आपकी जो आदत है उसको भी आपको बदलना चाहिए। इससे व्यूअर्स बग़ैर किसी दवाई के वज़न आसानी से कम किया जा सकता है। उसके अलावा अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा कुदरती ग़िज़ाओं को शामिल रखना चाहिए, आर्टिफिशियल मसनूई ग़िज़ाओं से बचना चाहिए। तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। ख़ास तौर पे पिज़्ज़ा, बर्गर और सफ़ेद आटा यानी बारीक बग़ैर छान वाला आटा, इससे भी वज़न कम करने में फ़ायदा होता है कि इन चीज़ों से अवॉइड किया जाए, सफ़ेद आटे से, बर्गर से, पिज़्ज़ा से, शवारमा से। तो इस तरह आप बग़ैर किसी दवा के अपना वज़न कम कर सकते हैं। और अगर आप स्मार्ट हैं तो अपनी स्मार्टनेस को लॉन्ग लाइफ कर सकते हैं, क्योंकि जो आज स्मार्ट हैं वो अगर अपनी हैबिट्स यानी फूड हैबिट्स को अच्छा रखेंगे, यानी हेल्दी रखेंगे, तो वो कल भी स्मार्ट होंगे। अदरवाइज़ अगर आपने फूड का बैलेंस ना रखा और वज़न बढ़ने में इसका बहुत असर होता है। ख़ास तौर पे जो डाइट ज़्यादा मुरगन और बेवक्त लेते हैं वो ज़रूर फ्यूचर में मोटे हो जाते हैं।